हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम बात करेंगे बच्चों एल्डोल संघनन की, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। एल्डोल संघनन में बच्चों ऐसे यौगिकों के बीच संघनन की क्रिया होगी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त होना चाहिए। मतलब कार्बोनिल यौगिक में जो एल्डिहाइड और कीटोन है, तो ऐसे कार्बोनिल यौगिक लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, तो आपस में संघनन होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और कुछ नहीं होता, सीधा सीधा जुड़ जाते हैं बच्चों। ठीक है। अब इसमें प्रकार भी है, जैसे क्रॉस एल्डोल संघनन, बेंजोइन संघनन। हम इसके बारे में देख लेंगे, अभी यहाँ पे समझा देंगे। तो यहाँ पर हम बच्चों दो ऐसे कार्बोनिल यौगिक ले रहे हैं जिसमें आपके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित रहेगा। जैसे बच्चों आपका CH3CHO, ये आपका एसिटाल्डिहाइड है, CHO। ठीक है बच्चों, एसिटाल्डिहाइड है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि ये CHO आपका क्रियात्मक समूह, इसके साथ जुड़ा कार्बन है और कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होगा वो आपका अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों। ये एसिटाल्डिहाइड है। और बच्चों मैं एक और ले लेता हूं एसिटाल्डिहाइड, जैसे CH3CHO। तो इसको मैं 2 करके H कर दूं बच्चों, क्योंकि जोड़ना आसान हो जाएगा, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, CH3CHO, दो हमारे पास एल्डिहाइड है। अब ये जो H है बच्चों आकर के डायरेक्ट इस कार्बन से दोस्ती बनाएगा, डायरेक्ट आकर के जुड़ेगा, बंध को तोड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है बच्चों, बंध को तोड़ने की कोशिश करेगा। तो देखेगा कैसे जुड़ता है बच्चों। यहां पे जब आएगा तो ये हो जाएगा CH3। ठीक है बच्चों, ये जब हो जाएगा बच्चों 2 H हो जाएंगे, तो यहां पर 1 H आपका जो है उसके साथ ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, और 1 H आपके पास आ गया। इसके बाद ये CH2 जुड़ जाएगा और बच्चों CHO हो जाएगा। अब यहां पर आप देख लो ये किसके उपस्थिति में हो रहा है बच्चों? क्षार NaOH की उपस्थिति में हो रहा है। तो ये एल्डोल संघनन हो गया कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक आपस में क्रिया करके सीधे बच्चों बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। ठीक है, यहां पर यदि हम बात करें तो बीटा पर हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ बच्चों, और अल्फा पर आपका यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसको हम दे दें तो यहां पर 1 2 3 नंबर पर हाइड्रोक्सी है, तो 3 हाइड्रोक्सी मेथ 8 प्रो ब्यूटेनल, क्या हो जाएगा बच्चों? ब्यूटेनल हो जाएगा। एल्डोल संघनन में ऐसे यौगिकों के बीच संघनन की क्रिया होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। अब बच्चों इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो क्रॉस एल्डोल संघनन और दूसरा क्लाइजन संघनन, क्योंकि दोनों आपको समझना जरूरी है, एक में से काम चलने वाला नहीं है। तो क्रॉस एल्डोल संघनन का मतलब दो भिन्न भिन्न आपके पास यौगिक हो और उनके बीच क्रिया हो जाए तो क्रॉस एल्डोल संघनन हो जाता है। जैसे बच्चों आप ले लो यहां पे फॉर्मेल्डिहाइड। अब जब फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे बच्चों HCHO, तो यदि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो दूसरे में अल्फा हाइड्रोजन जरूर हो। जैसे यहां पर मैं ले लेता हूं CH2HCHO, वही चीज है ना बेंजल्डिहाइड, सॉरी बेंजल्डिहाइड नहीं बच्चों, एसिटाल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड तो अलग होगा ना, ये एसिटाल्डिहाइड है। अब ये वही प्रोसेस होगा सेम। ये जो है H बच्चों किसके पास अटैच होगा? कार्बन के पास जाकर के अटैच करेगा। देखना बच्चों, यानी कुल मिलाकर के जो आपका कार्बन था इसके साथ एक हाइड्रोजन पहले से है, इधर बच्चों एक हाइड्रोजन आ गया, और जो आपका बच्चों OH है तो ये OH रहेगा। ठीक है भाई, द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ा रहता है लेकिन कन्वर्ट हो जाता है, फिर आकर के बच्चों CH2 जुड़ जाता है, CHO जुड़ जाता है। दो में से कम एक में अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर काम खत्म। तो ये आपका बच्चों क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाया। अलग अलग यौगिक हैं तो क्रॉस एल्डोल संघनन हो जाता है। लेकिन वहीं पे बच्चों यदि एक एलिफेटिक कार्बोनिल यौगिक है और एक एरोमेटिक कार्बोनिल यौगिक है, तब वहां पर क्लाइजन संघनन होता है। ठीक है, बाकी मैंने ऑलरेडी कराया है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो उनकी कमी है। ठीक है, और ये सारा चीज नोट्स में भी अवेलेबल रहता है बच्चों। तो जब हम बात करते हैं, है ना, अलग अलग यौगिक
आपस में संघनन की क्रिया करते हैं उसे क्रॉस एल्डिहाइड संघनन। और बच्चों जब एक एरोमेटिक एल्डिहाइड हो जाए और एक एलिफेटिक एल्डिहाइड हो जाए, या एरोमेटिक कार्बोनिल यौगिक हो जाए और एलिफेटिक कार्बोनिल यौगिक हो, तब वहां पे संघनन होगा, वो क्लाइजन संघनन होगा। एल्डोल संघनन आएगा तो बन जाना चाहिए। बाकी क्लाइजन संघनन और क्रॉस एल्डिहाइड संघनन हमारे नोट्स में अवेलेबल है। जिन बच्चों को कांटेक्ट करना है तो कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है 968529 9149, मात्र 100 रुपये लगता है बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।